ओके, सो यहाँ तक का हमने अपना कर लिया था। अब सेकंड फ्लोर का लेआउट सेटअप कर लेते हैं। सेकंड फ्लोर के लिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट फ्लोर वाले सेटअप को ही कॉपी करके इधर रखा। ठीक है, अब इसमें सेकंड फ्लोर के सेटअप के हिसाब से हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ बेडरूम देने होंगे। हम दोनों तरफ दो बेडरूम लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ दो बेडरूम ले रहे हैं हम। दो बेडरूम कैसे ले रहे हैं, अब उसकी डिज़ाइनिंग के लिए स्टेयरकेस और शाफ्ट एज इट इज़ ही रहेंगी हमारी, ये तो चेंज नहीं हो सकती हमारी, है ना। अब हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, बेडरूम देना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक काम किया, मैंने इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लिया और यहाँ से हम ये वाली शाफ्ट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इधर वाली शाफ्ट रहने देंगे। थोड़ी सी गैपिंग दी और हम ये वाली शाफ्ट को के साइज़ को इंक्रीज़ कर ले रहे हैं अब। ठीक है, जैसे पहले शाफ्ट का साइज़ छोटा था ना, अब हम इस वाले शाफ्ट का साइज़ बड़ा कर ले रहे हैं। बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने दो शाफ्ट दी थी, अब ऊपर की तरफ हम एक ही सिंगल शाफ्ट कंटिन्यू लेके जाएंगे। तो शाफ्ट की विड्थ को बढ़ा ले रहे हैं ताकि ज़्यादा रोशनी नीचे तक एकोमोडेट हो सके। ठीक है, अभी ये इसका साइज़ जो था आप देख सकते हो लगभग 900 mm था। हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए पहले मैंने एक काम किया, यहाँ से इसका एक सेटअप लिया। ओके, यहाँ से 1200 mm का हमने गैप दे दिया, इस लाइन को ख़त्म कर दिया। उन्नीस सौ नब्बे मैंने 1800 की विड्थ दे दी यहाँ से और हमने शाफ्ट साइज को यहाँ तक ले लिया। ठीक है, 1800 mm किया और इसके विड्थ स्पैन को भी बढ़ा दिया हमने। ठीक है, नीचे वाली शाफ्ट थोड़ी छोटी है, ऊपर वाली शाफ्ट थोड़ी बड़ी कर दी। बड़ी करने का रीज़न ये है कि रोशनी जो होगी वो नीचे तक एकोमोडेट हो जाएगी इजीली। ओके, अच्छा, अब रूम जो होगा वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, रूम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। देन हम एक काम कर रहे हैं, बाथटब भी इंक्लूड कर लेते हैं इस वाले उसमें। एक में नीचे तो हमने दिया नहीं बाथटब, ऊपर वाले में बाथटब इंक्लूड कर लेते हैं। तो बाथटब इंक्लूड करने के लिए हमें थोड़े से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। उन चेंजेस के लिए हमने इसको पहले डिलीट कर दिया, जे एंटर करके मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया। बाथटब के लिए हमने यहाँ से 1200 mm का पहले गैप ले लिया बाथटब का। इसके बाद लगभग 1000 mm का हमने गैप ले लिया शावर एरिया का। देन हमने गैप ले लिया यहाँ से लगभग 1200 mm का। इसके बाद वॉल दे दी हमने 100 mm की। $850 का देन हमने अपना डोर दे दिया। अब ये इसका साइज लगभग 3200 है। ठीक है, जो 3200 भी साइज।
ठीक है, यहाँ पे आपकी एक विंडो दे सकते हैं हम, क्योंकि ओपनिंग है ना, तो विंडो दी जा सकती है यहाँ पे, और विंडो दे दी हमने। $750 की, $1000 का गैप दे दिया हमने यहाँ से, एक्सटेंड कर दिया। इसके यहाँ से गैप ठीक है, 270 बच रहा है लगभग। ओके, यहाँ से इसका डोर इधर की तरफ ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ से 450 का गैप ले लेते हैं, और मैंने यहाँ से लाइन स्ट्रेट ले ली। ये हमारे टीवी सेगमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, टीवी सेगमेंट के लिए हो जाएगा। डोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका, इसके ऊपर टीवी आ जाएगा आपका। टीवी देने के लिए पहले हमने यहाँ से स्पेस ले लिया लगभग 450 का, हमने स्पेस दे दिया। उसके बाद 600 का स्पेस दिया हमने। 600 के बाद 1800 का बेड आ जाएगा हमारा, देन अगेन 600 का साइड टेबल आ जाएगा। तो टीवी जो आएगा वो हम बेड को थोड़ा सा और साइड ले लेते हैं। अगर हम इसका मिडल देखें, यहाँ आ रहा है, इसके मिडल पे आना चाहिए ये चीज़। तो हमने 900 यहाँ से कर दिया इधर दोनों तरफ। हमने एक रेफरेंस के लिए बेड बना दिया, खाली देखने के लिए किस तरीके से प्रोविज़न रहेगा। ठीक है, ये आपका 785 का गैप है, 1800। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का गैप जो आपका बच रहा है 635 है। आप इस गैप को चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा लो, 785 का है, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया 15, 800 हो गया, 200 इसको और स्ट्रेच कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से दे दिया हमने। अब यहाँ पे आपका सोफ़ा अरेंजमेंट आ सकता है, ठीक है, या काउच वगैरह आपका यहाँ पे दे सकते हो आप। इधर आपकी बालकनी का सेटअप रह सकता है। ठीक है, इसकी विड्थ हमारी 1750 है, 6 फीट से थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाथ टब आ जाएगा आपका वैसे, नो इशूज़। अब मेन प्रॉब्लम इसमें फंसेगी, जैसे कि अब यहाँ पे हमें WC भी देना है और आपका वैनिटी भी देना है ना। अब वैनिटी और WC दोनों अगर हमें देने हैं तो इसकी विड्थ जो है वो बहुत छोटी पड़ रही है। 1750 में मतलब क्या है, आप देखो 600 mm की वैनिटी रहती है आपकी स्पेस। अब WC आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसको WC को हॉरिजॉन्टल भी रखेंगे तो भी हमारा क्या है, सही रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि 600 कम से कम 750 का स्पेस आपका WC लेता है। अब जब आप इसका स्पेस लेंगे तो इसके बाद का जो स्पेस बच रहा है 400 बच रहा है, जो कि काफ़ी कम है आने जाने के लिए। मिनिमम 600 का गैप तो होना ही चाहिए, 600 से 750 का। तो अगर मुझे इसको 600 या 750 करना है तो मुझे इसकी विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमने यहाँ से इसका 200 बढ़ाया अभी स्पेस,
स्पेस अब आ रहा है 1950 का आ रहा है। मैंने इसको 50 और इंक्रीज कर दिया। 2 मीटर्स का हो गया ये वाला डिस्टेंस हमारा। अब क्या किया जा सकता है, इसका डोर तो इधर ओपन होगा 850। ठीक है, इधर की तरफ डोर ओपन होगा। तो डोर ओपन करने का ये लेंथ कितनी बची, 250 है हमारी, आप चेक कर सकते हैं। 12:30 बजे स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम है जी, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, मैंने एक काम किया, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया। ये 200 है ना, और ये कितना है 250 आ रहा है, तो मैंने इसको 200 और स्ट्रेच कर दिया। हमने इसी के लेवल पे ले लिया है। अब इसकी विड्थ आपकी 450 हो गई है, तो 450 के बाद 1200 का हमने गैप दे दिया यहाँ से। यहाँ पे आपका WC आ जाएगा, वो सॉरी, यहाँ पे आपका वैनिटी आ जाएगा, और इसके सामने आपका WC आ जाएगा। सामने WC आप चाहो तो इस एडिशनल वॉल पे ले सकते हैं। अब इसकी विड्थ कितनी है, 900 है। एक, हाँ जी। सो जैसे आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में हमारा ये 900 आ रहा है। हम इसको एक काम करते हैं, इनको स्ट्रेच कर लेते हैं 150, तो ये 750 हो गया। WC आपका इधर की तरफ फेसिंग करके लग जाएगा, माउंट करके, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये गैप 1 मीटर का है। यहाँ पे आपका एक ग्लास का पार्टीशन भी आ जाएगा। WC आपका 600 से ज़्यादा का स्पेस नहीं लेगा। यहाँ पे वॉल माउंटेड WC दे रहे हैं, उसके बाद इनफ स्पेस है हमारा, यहाँ पे एक ग्लास का पार्टीशन लग जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप 850 का है, जो कि काफ़ी है। इसका गैप हम देखेंगे तो 600 में मिल रहा है, ये भी ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट हमारा प्रॉपर आ चुका है। इस तरीके से सेटअप एक बनाया जा सकता है। इसमें ग्लास पार्टीशन हो गया हमारा। ग्लास पार्टीशन दे देते हैं हम 10 का या 15 का पार्टीशन ले लिए। ठीक है। सो ये इसका डोर आपका इधर की तरफ भी ओपन हो सकता है, इधर भी ओपन हो सकता है, दोनों में से किसी भी साइड। यहाँ पे WC आ जाएगा आपका, और 1600 का स्पेस है। तो आप चाहो तो WC इस पोजीशन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, सामने की तरफ फेसिंग करके या इधर की तरफ फेसिंग करके, दोनों तरफ अटैच किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका शावर एरिया आ जाएगा, देन आपका बाथटब एरिया आ जाएगा। और इसकी लेंथ हम चेक कर लेते हैं कितनी है हमारी, 295 है, एंड दिस वन इज 745, 545। सो हमने इसको 200 इधर कर दिया, 150 इधर कर दिया, 400, 440, 24। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक बेडरूम सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड बेडरूम हम पीछे की तरफ सेटअप करेंगे। अब उस बेडरूम के लिए भी डोर आपका, डोर इनके आमने सामने रखेंगे हम। तो हमने कॉपी कमांड लिया, इस पॉइंट से कॉपी करके हमने यहाँ रख दिया। ओके, देन हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं अभी, इनको फुल कर दिया हमने, क्योंकि अब किचन और पाउडर वॉशरूम की ज़रूरत तो नहीं है, दोनों में बेडरूम देना है, दोनों में अटैच वॉशरूम होने चाहिए।
ये खाली कनेक्टिंग लॉबी है, एक बेडरूम पीछे हो जाएगा, एक बेडरूम आगे हो जाएगा हमारा। ओके सो इसकी बालकनी पीछे आएगी हमारी। बालकनी में जाने के लिए हम एक पहले स्लाइडिंग डोर दे देते हैं। इसका साइज 3:1 है, तो 1200 दोनों तरफ हमने गैप दे दिया। ये पीछे की बालकनी हो जाएगी। इसको हम पूरे को मिला देते हैं, अटैच कर देते हैं। अभी हमारा एक सिंगल अटैच वॉशरूम हो जाएगा। ठीक है, वॉशरूम वॉक इन क्लोजेट के साथ हमें देना है। तो बेड इसका इधर आएगा, सामने टीवी यूनिट आ जाएगी। इसका ये गैप हमारा 750 है, हमने इसको 100 कम कर दिया। सिक्स 600 कर देते हैं इसको, खाली 50 कम कर दिया, 600। डोर अंदर ओपन हो जाएगा इसका। इसके बाद ये आपका वॉक इन क्लोजेट आ जाएगा। वॉक इन क्लोजेट के एंड में फिर हम अपना शावर एरिया दे देंगे, वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम के लिए 1000 mm का हमने शावर एरिया दिया। 750 का WC, 1200 का वैनिटी, देन उसके बाद हमने 100 की वॉल। इसकी विड्थ ज़्यादा मिल रही है हमें, 2250 मिल रही है। 2250 में वैनिटी और WC आमने सामने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं 750 और बीच का स्पेस 1150 मिल रहा है। WC हम इधर रखते हैं, मेन वॉल है हमारी। ठीक है, इसके बाद 850 की डोर दे देते हैं। इससे वॉक इन क्लोजेट का एरिया बढ़ जाएगा हमारा स्पैन। ठीक है, बल्कि आप इसमें काम करिए, ड्रेसर इधर ले लिए, ऐसे सेक्शन करेंगे तब भी ओपनिंग तो आएगी नहीं। यहाँ यही रखते हैं, ऊपर इसके वेंटिलेशन दे देंगे हम एक। ठीक है, या फिर एक काम ये करते हैं, इसको हटाते हैं। ये गैप हमारा 600 का है ना, हमने यहाँ से 600 का गैप और ले लिया। ड्रेसर हमने इधर दे दिया। ठीक है, सेंटर में एक विंडो ओपनिंग खोल लेते हैं हम यहाँ पे। एक वेंटिलेशन ओपन कर लिया हमने यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, ड्रेसर इधर आ जाएगा हमारा, वार्डरोब पीछे हो जाएगी, इधर की तरफ बाकी सेगमेंट हो जाएंगे हमारे। या आप ऐसे कर लो, इसको मिनिमाइज ही कर लिया 600। ड्रेसर आपने इधर दे दिया 450 का। और यहाँ पे एक सेटिंग दे दी हमने।
ठीक है, इस तरीके से कर लिया हमने। ओके, बेडरूम हमारा ये वाला हो जाएगा और इसका साइज 5150 बाई 3190 है। सो बेड यहाँ आ जाएगा हमारा और एंड में यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं या एक स्टडी टेबल दे सकते हो आप इधर की तरफ, स्टडी, और बेड आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने डिस्टेंसिंग देखें तो 750 का आप यहाँ से गैप ले लिए पहले, फिर 1800 का बेड आ जाएगा, 600 की साइड टेबल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से स्पेसिंग की कितनी है, 395 है, सॉरी 395 है, हमने इसको 55 कर दिया, 450, 340 है, 100 इसको और बढ़ा दिया, 50 और कर दिया इसको, 600 मिल गया। 600 पे आपका स्टडी टेबल आ जाएगी इधर की तरफ। यहाँ स्टडी टेबल आ जाएगी, इधर आप चेयर दे देंगे, बीच में एक स्लाइडर आ जाएगा और उसके पीछे बालकनी आ जाएगी बड़ी सी। ठीक है, तो ये हमारा अपना क्या हो गया, 3rd फ्लोर लेआउट। और इसमें आगे एक रेलिंग होगी 75 mm की रेलिंग होगी। ठीक है, सो ये आपका चिल्ड्रंस फ्लोर हो गया। ठीक है, एक बेडरूम इधर दे दिया हमने और एक बेडरूम पीछे दे दिया, दोनों में आपके अटैच वॉशरूम और स्टडी काउंटर के साथ दे दिया है। इसका स्टडी काउंटर यही हो सकता है आपका, इसमें स्टडी टेबल हमने इधर की तरफ दे दिया सेपरेट। ठीक है, अब लास्ट क्या रह गया, इसके ऊपर क्या आएगा हमारा, टेरेस लेआउट रह गया बस ऊपर टॉप पे, है ना। सो ऊपर टेरेस लेआउट हमने एक अरेंज करके देना है बस। तो टेरेस के लिए हमने इसी कंसेप्ट को कॉपी करके इधर रखा। आगे से हम सारा स्पैन हटा देते हैं, आगे हमें सिर्फ ओपन एरिया चाहिए। टेरेस बना रहे हैं अब हम, ये ऊपर एज इट इज जाएगा क्योंकि ऊपर तो शाफ्ट हमारी शाफ्ट आएगी, इसलिए ऊपर एज इट इज रहेगा। इसकी वॉल आएगी हमारी चारों तरफ, बाउंड्री वॉल बनेगी 100 mm की, हमने ऐसे बाउंड्री दे दी। इसका डोर इधर की तरफ ओपन होगा, ये भी रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका ओपन गार्डन एरिया हो जाएगा। ये लॉबी दे देते हैं हम, लॉबी के बाद इधर की तरफ हम बालकनी वगैरह तो पूरी कवर ही कर लेते हैं। एक पाउडर वॉशरूम रहने देते हैं, सर्विस रूम रहने देते हैं, और ये हटा देते हैं इसमें से, इसको हटा देते हैं। टू 230 की बाउंड्री वॉल दे दी ऊपर टॉप वाली। पाउडर वॉशरूम जैसे नीचे चल रहा था वही दे देंगे हम ऊपर भी। तो मैं बीच में से इनमें से ये वाला एलिमेंट हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं।
वॉशरूम के लिए हमने यहाँ से ही लिया, इनको हटा देते हैं, इसको पिक कर लिया, कॉपी किया इस पॉइंट से और इसके पॉइंट पर रख दिया। इसका पाउडर वॉशरूम दे दिया, इसका एक्सटेंड किया, 850 का इधर भी ऑफसेट दिया, इधर टॉप पे भी चाहे तो आप एक पेंट्री बना लिए या सर्विस रूम ले लिए, इसको हटा दिया। और ये वॉल को मेन वॉल कर लिए, ठीक है। मेन वॉल करने के बाद इसमें हम सिटिंग वगैरह अरेंजमेंट दे देते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हमने 600 का गैप ले लिया, इधर से इधर से, इस प्लेटफॉर्म को हल्का सा राइज कर देंगे अब डेक की तरह। इस तरीके की प्रोविजन लेके चल रहे हैं, दिखा देता हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला सेगमेंट है, हल्का सा अप लेके चले, बीच में लाइट दे दी। इसी तरीके का सेगमेंट डिज़ाइन हम अपने वाले सेगमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सेगमेंट आ रहा है हमारा, ठीक है। इसका साइज 3:1 है। यहाँ पे आप चाहो तो बफे सिस्टम दे सकते हैं, तो बफे के लिए भी 600 का हमने काउंटर दे देना है। यहाँ काउंटर आ जाएगा, इधर आपका हैंड वॉश वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ग्राउंड रहेगा, टेरेस ओपन, जिसमें आपकी गार्डनिंग वगैरह रहेगी, ठीक है। ये आपकी वॉल रहेगी, ये आपकी वॉल इसलिए रहेगी क्योंकि शाफ्ट जो होती है उसकी कुछ हाइट तक लेके जाते हैं, उसके ऊपर उस पर शेड डाल देते हैं हम, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी, सामने आपकी डेकोरेशन वॉल आ जाएगी, और इसके बाद आप एक टेबल दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल हो गई 1600 की, ओके। यहाँ पे आपके टीवी, अगर आप ऊपर टॉप में टीवी दे रहे हैं तो यहाँ पे वो टीवी यूनिट आ सकती है, ठीक है। और अदरवाइज ये आपकी डेकोरेशन वॉल आ सकती है इधर कॉर्नर पे आपके। यहाँ बफे काउंटर आ सकता है, काउंटर का साइज़ लगभग 2400, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं। बफे काउंटर आ सकता है, सामने पाउडर वॉशरूम होगी आपका, ये लॉबी हो गई पूरी।
ये आपका ओपन ग्राउंड के तौर पर रहेगा। टेरेस लेआउट, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमने अपना पूरा सेगमेंट इसका प्लान कर लिया है। बताइए क्लियर है यहाँ तक सभी को? इस तरीके से फ्लोर प्लानिंग्स आपको अपनी तैयार कर लेनी है सारे लेआउट्स की, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में बस इसमें क्या रह है, अब फर्नीचर प्लेस करना और इनको लेयर्स में कन्वर्ट करना, वो काम हम करेंगे अपना नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। जी। चलिए इतना सेगमेंट यहीं तक रखते हैं। ये क्या हो सकता है आपका, आप चाहो तो इसको सर्विस रूम बना सकते हो, या पेंट्री बना सकते हैं, या स्टोर रूम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बफे अगर कर रहे हैं, ऊपर खाना कर रहे हैं, तो उनको धोने के लिए वॉशिंग एरिया भी हमारा इसी साइड हो सकता है, तो वो चीज़ आप इस वॉल पे दे सकते हैं। और इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इनकी हाइट कम होगी बाकी सेगमेंट की, ठीक है। चलिए सो आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं हम, जी। ओके। बाकी डाउट होगा तो पूछ लिएगा।